तो नाज़रीन, आप देखें यू पंजाब और मैं हूं आपका होस्ट आसिफ कबूर। इस वक्त हम मौजूद हैं DHQ अस्पताल में और सुबह सुबह जो है आज 6 बजे के करीब एक प्राइवेट अस्पताल है जहां से गुर्दा फरोख्त करते हुए महकमा सेहत की टीम है, उन्होंने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साउथ अफ्रीका की ये नेशनलिटी इन लोगों के पास ये खतून है जिनका गुर्दा जो है वो इसको ट्रांसप्लांट किया गया है। ये इनकी मां से बात करते हैं कि ये इनको किस तरह मिला। चूँकि ये उर्दू थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि इनकी आपस में रिलेशनशिप क्या था। आप हमारा मेहमान है, पाकिस्तान में आया है, वहाँ पर अफ्रीका में कोई गुर्दा नहीं मिला, पाकिस्तान में कैसे मिल गया आपको? नहीं जानता आप? आपको यहाँ पर किसी ने तंग किया? नहीं। ये आपका बेटी है? कब से इसको ये प्रॉब्लम था गुर्दे का? 1.5 साल हो गया है। अब ये स्टेबल हैं, बिल्कुल ठीक हैं? ठीक है, ऐसे ठीक है। ये वालदा हैं उनकी और ये वो खतून हैं जिसको गुर्दा ट्रांसप्लांट जिसका किया गया है। ये प्राइवेट अस्पताल है बत्ती चौक में। पुलिस ने और महकमा सेहत की टीम ने इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अब ये मान नहीं रहे कि इन्होंने गुर्दा जो है वो पैसे लेकर ख़रीदा है, लेकिन सूरत हाल इनके दोनों के दरमियान में जितना भी अल्फाज हैं उसमें किलो काल पाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं 15 दिन, वो कह रहे हैं 10 दिन, वो कह रहे हैं कज़न है, लेकिन जिसका गुर्दा जिसने ट्रांसप्लांट किया है उसका ये बताना है कि वो मसीह है और ये मुस्लिम है। आगे भी जाके बात करेंगे जिसने गुर्दा इनको डोनेट किया है, उनसे बात कर देंगे असल हकाइक इसमें क्या है। मैंने कहा कितने का लिया आपने? नहीं लिया पैसा नहीं। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अच्छा, आपको किसी ने यहाँ पर तंग तो नहीं किया? अच्छा, वो जिसने आपको गुर्दा दिया उसका नाम क्या है? उसका नाम मालूम नहीं है? यू आर अफ्रीकन? अफ्रीकन है? अच्छा, कितने दिन हो गए आपको पाकिस्तान आया हुआ? 15 दिन। 15 दिन। आपकी वालदा बोल गया 10 दिन, आप 15 दिन बोल रहे हैं। वही 10 तो 15 दिन है। DHQ अस्पताल में मौजूद हैं जहां पर गुर्दा फरोख्त करते हुए रंगे हाथों DDHO ने गिरफ्तार किया है। पुलिस मौका पर पहुंची और ये प्राइवेट अस्पताल में ये घडौना जो जुर्म है वो किया जा रहा था। मोहसन है वालदा, ये वो बच्चा है जिसका गुर्दा डोनेट किया गया है, उसको झांसे में लाकर गुर्दा फरोख्त किया गया है। किस तरह किएगी उसकी वालदा बिल्कुल जो है हकाइक सच्चे बताएगी मीडिया को, और बताएगी ये किस तरह इसको वलवला कर, ये सादा लोग हैं, बिल्कुल उनको मालूम नहीं है, ये रो रही है। उससे पूछते हैं कि उसको किस तरह वरगला कर यहाँ पर लाया गया प्राइवेट अस्पताल में और वहाँ से उसके बच्चे का गुर्दा निकाला गया। माँ जी सच्ची गल दसा मैं मसीह होगा, मेरा प्यो ने अज तक झूठ नहीं से बोला, अम्मा भी नहीं बोलते। इन्होंने डॉक्टर ने मैं जी पता किया, आंदा भी गुर्दा कढ़ा के ना पहले इनू पकड़ाया मुंडे नू कल्ले नू। ये मेरे डॉक्टर का नाम की सी? नसीम डॉक्टर। अच्छा। ते मैं कहा भी चलो पुत तेरा भला हो, आंदा मां मैं गुर्दा कढ़ा के मैं पैसे नहीं देना, इन मैं बाहर ले जाना है। तो मैं बोली भाली समय दाव आ गई। उन्होंने 1 रुपया नहीं देता रोटी वास्ते, 3-4 बार 500 दे 400 दे। नहीं खादी? सुबह की रोटी भी नहीं खादी है? रात दी नहीं खाती, रात 11 बजे से 6:30 बजे तक आंदा बुलाया डॉक्टर ने, कोई गनाह नहीं। इन्हें गल की, मेरे पुत ने आख्या चल मैनू बाहर कर दे। साडा मेरे 2 पुत नहीं चाहिए, एक फैसलाबाद रहता है, 2-3 साल हो गए, एक मेरे को पागल होया ते आंदा मैं बाहर जावांगा ते अम्मी मैं हौली हौली ढिड पैर लादा। बाहर का झांसा देकर आपको बोला है कि मेरे बेटे को गुर्दा दो। किस मुल्क में, केड़े मुल्क च? पता नहीं, मैनू नहीं बन मुल्क दा नाम। ओए भाई किन्ने पैसे कहंदा सी? 5 लाख कहना आंदा, जब यार तू 5 लाख ला 5 लाख रुपए का गुर्दा इस गरीब का फरोख्त करके उसको झांसा दिया। वो कौन सी जिन्होंने तुहानू झांसा दिता है? ओह ना डॉक्टर नसीम डॉक्टर है? और कौन सी? और एक बंदा सी ओदे नाल। तुहानू किवें लेके आया, किवें फोन ते गल होई? फोन ते गल होई है, घरों लड़ के निकल आया। घरों लड़ के गया ताड़े? आ गया मेरा बेटा लड़ के गया। उत्ते आंदा मैनू ओने पहले मैनू ही ओने बदकिस्मती नू घेरे विच लिया आया। तुसी है किथे दे हो? ਅਸੀਂ फैसलाबाद ਦੇ ਟੁੱਡੀ वाले चला गया ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੈਂ ਤੇ ਆਬੂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏ 2 ਦਿਨ ਥਕੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ
ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ 1500 रुपया ਦਿੱਤਾ। कितने देता 15? नसीम ने ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ। शर्म के डूब के मर जाना चाहिए। 1500 रुपए का आपने इन गरीबों को झांसा देकर, बाहर का झांसा देकर उनको ये कहा गया है कि आपको बाहर के मुल्क, ये उनको खाना भी नहीं खिलाया गया। और कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, तुम्हारे भी बच्चे हैं। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। मैं 7 लाख ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਲ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਬ ਆਪੇ ਕੱਢੇਗਾ। वो तो गुर्दा के बच्चे का निकल गए हैं। ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ये बच्चे से भी बात करते हैं। ये इसका गुर्दा निकाला गया है। ये देखें हाँ। ठीक है, मैं चरस वगैरह नशा करता था। मैं नशा छोड़ के अपने माँ प्यो का सहारा बन कोई गल नहीं। माँ प्यो का सहारा बन गया सीगा। मैं कहा भी चल 2 भरा अगे नहीं चाहिए। 2-3 साल हो गए बाहर रोनिया ते रहिंदा। एक भरा इत्थे पागल हो के फिरन दिया वा। वो भी ना घर दा कुत्ता ही है, पागल छुदाई होया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਆ, ਤੂੰ 7 ਲੱਖ 8 ਲੱਖ ਦੀ किन्ने क्या? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, डॉक्टर का नाम क्या? ਡਾਕਟਰ ਵਸੀਮ ਨੇ। ਉਹ वसीम है कि मोहसिन है? ਵਸੀਮ वसीम, डॉक्टर वसीम है। ਉਹ ਸਰਕਨੂਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਟੋਰ ਆ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਖੁਦ ਨਸ਼ਈ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਾਕਫ ਸੀਗੇ, ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੁਰਦਾ ਕਢਾ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰਕਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। बेचना नहीं गा, तू जान ही बचानी, तेन 5 लाख रुपया यानी कि दिता जाएगा। मैं कहा 5 लाख रुपया नहीं चाहिए, मेरे माँ प्यो का कर्जा पादरियां को तुसी लवा दवो तो मैनू तुसी बाहर भेज दो, साडा मुस्तकबिल बन जाएगा। जेडे मेरे पैसे होंगे या मदद दे या तावन दे या इनाम दे, उन्हां नाल मेरी माँ इदा करेगी, मेरे भरावां नूं घर लिया के उन्हां दी खुराक खवाएगी। तो जे बेहतर हो गए तो ठीक है, ना होए तो तुसी उन्हां नूं हॉस्पिटल छड्ड के उन्हां दा नशा छुड़ा दो। कौन कितने पैसे मिले? कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिले। असीं ते उहदे कोल डंग दे रोटी दे पैसे ला के, भट्ठे दा काम नहीं चलदा हैगा ते भट्ठे ते काम करदा है। भट्ठे दा काम तो करदा। हुण तेरा ते गुर्दा निकल गया, किवें काम करेगा? बस अल्लाह दी मर्जी होना तो अल्लाह। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ? कुछ भी नहीं, मैं तड़फन ही दिया सी, हुण भी मैं तड़फन दिया। गुर्दा होया वा, ऑपरेशन होया गुर्दे दा। इन्हां नफस दे विच भी नाली लगाई हुई है, किस वजह तो लगाई हुई ਉਹ है पेशाब करने वास्ते ना, यूरिन तो पास करें। तेरे को चलिया नहीं ना जाना ये थोड़े दिन वास्ते? तो जलन बहुत हो रही है, यानी कि मैं क्या कहना। नाम है उसका, डॉक्टर का दोबारा बताना। डॉक्टर वसीम, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਵਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗੁਰਦਾ ਕਢਵਾਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਰਕਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਵਸੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਲਾ ਜਰਕਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ तू 3 दिन दवाई खानी है, उन्हें सारी जिंदगी खानी है। जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मौका पर जाकर इस सारे मामले को देखा, सॉल्व आउट किया और जो मुलजमान थे उनको रंगे हाथों भी गिरफ्तार किया। साजिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इतना बड़ा जो ग्रोह है, ये ग्रोह कह सकते हैं, जिनको गिरफ्तार किया है। किस तरह आपको ये जो है वो मुखबरी मिली और मौका पर जाकर आपने क्या जो है सिचुएशन देखी, वो सारा बताइएगा। मुझे और सीओ साहब को तकरीबन 2 बजे के पास इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक इलीगल ट्रांसप्लांट किसी फॉरेनर का होने जा रहा है और पेशेंट यहाँ शेखोपुरे में एक हॉस्पिटल में आया जो बत्ती चौक के आसपास है। तो जो हमारा इन्फॉर्मर थे वो पुलिस वाले थे, वो वहाँ मौके पर चले गए अपनी टीम के साथ। तकरीबन 4 बजे के आसपास जब हमारी टीम को कंफर्म हो गया कि ये कि यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारी टीम एंटी क्वैकरी की टीम फ़ौरन मौके पर पहुँच गई और उन्होंने जाके वहाँ से वीडियो एविडेंस और पिक्चर के जो जीपीएस से रिलेटेड हैं वो ले लिए। और उसके बाद मैं और सीओ साहब फिर हम यहाँ आए हैं और तकरीबन यहाँ मैं 4 बजे से और मेरा टीएसआई मौजूद है जो एंटी क्वैकरी टीम का हिस्सा है। तो हमने डॉक्टर साहब को रेड हैंडेड देखा और साथ उनके 2 ओटीए थे और साथ उनके असिस्टेंट में कुछ स्टाफ थी जिनको लोकम की बेस पे रखा गया था, जिन्हें ये कह के कहा गया कि एक अच्छा ऑपरेशन है, आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा। ठीक है। और डोनर एक पाकिस्तानी है, इधर करीबी हाउसिंग कॉलोनी के पास रहने वाला है, नदीम मसीह उसका नाम है।
जिसको ये किसी एजेंट के थ्रू फिसला कर कहा गया कि आप किडनी दे दें, आपको हम किसी दूसरे मुल्क में भिजवा देंगे। उस बेचारे ने अभी तक कोई पेमेंट नहीं ली। और जो रिसिपिएंट है जिसे गुर्दा मिला है वो एक तंजानियन नज़ाद औरत है। हमने अभी तक उनकी आईडी नहीं देखी, सिर्फ एज़ पर उनकी इन्फॉर्मेशन है। तो चूँकि उस वक्त ऑपरेशन जारी था, दोनों पेशेंट अंडर थे, तो हमने दोनों पेशेंट की जान बचाने के लिए ऑपरेट को फर्दर प्रोसीड करने दिया और ऑब्जर्वेशन में रखा कि कोई इशू ना हो। ऑपरेट तकरीबन इन्होंने 6 बजे के आसपास ख़त्म किया है, लेकिन उस वक्त रेसिपिएंट कॉन्शियस नहीं थी, डिसओरिएंटेड थी और हीमोडायनामिकली स्टेबल भी नहीं थी। पेशेंट को मैंने वहाँ स्टेबलाइज खुद करवाया है, पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ ब्लड का अरेंज करवाया एक, क्योंकि उनके पास यहाँ रेसिपिएंट या कोई ऐसा बंदा नहीं था ब्लड देने वाला, वो हमने किया। फिर फर्दर हमने पुलिस चूँकि मौके पर पहले से ही मौजूद थी, उनके पास भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। अब्बास साहब थे, शाह फैसल साहब थे SHO A डिवीज़न के, उन्होंने फर्दर मैंने उनको जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड थी दे दी। अब इस तरह है कि हॉस्पिटल जो है फरजाना मेमोरियल या फरजाना हॉस्पिटल पेहोटा से रिकॉग्नाइज़ नहीं है। ये PHC से रिकॉग्नाइज एक हॉस्पिटल है जो जनरल सर्जरीज़ करवा सकता है। ठीक है, इनके पास बैकअप है, लेकिन डॉक्यूमेंट इन्होंने हमें कोई नहीं दी, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं दिया जिससे हम देख सकें कि ये कितने बेडेड हॉस्पिटल है और इनका स्टाफ प्रॉपर क्या है। फिर भी लीगल है सर, फिर भी लीगल है। बिल्कुल इसी तरह है। तो अब हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, पेहोटा से रजिस्ट्रेशन चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं थी। हमें पेहोटा से रजिस्टर्ड स्टाफ चाहिए था, नेफ्रोलॉजी, जेफ्रोलॉजी, जनरल सर्जन, एनेस्थिया, वो भी मौजूद नहीं था। थिएटर इनका रिकॉग्नाइज नहीं था। इस किस्म की सर्जरीज़ के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए थिएटर इंतहाई गंदा था, अनहाइजीनिक था, किसी तरह की सैनिटेशन की और वेस्ट मैनेजमेंट को नहीं फॉलो किया हुआ था। हमने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पेशेंट दोनों की जान बचाई, दोनों पेशेंट को DHQ शिफ्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पेशेंट अभी स्टेबल हैं। खदोखाल मेल जो लड़का है नदीम तो मसीह, रो रही है तो मान गई है ना। हाँ, उन्होंने सारा बताया किस तरह हमें फसलाया गया है। कोई नसीर नाम का लड़का है या डिस्पेंसर है या क्वैक है, जो भी है, उसने हमें कहा था कि हमें वो किसी मुल्क में भिजवा देगा, अच्छे कंट्री में। मैंने तो सुना है कि इस सारे जो घिनौने धंधे में एक सरकारी डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, तो उसका नाम लेंगे आप? कौन सा डॉक्टर है वो? एनेस्थेटिक है वो? कौन है वो? आपको जाहिर है पता तो देखिए, है। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, वो हमारे DHQ का मुलाजिम नहीं है। डॉक्टर वकास उनका नाम है, वकास मुस्तफ़ा। वो एक MCPS एनेस्थिस्ट हैं, MBBS डॉक्टर हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एनेस्थेटिक है वो? बेहोशी वाले डॉक्टर हैं। बेहोशी वाला यानी कि वो, या तो वो सरकारी हॉस्पिटल में कहीं जॉब करता है किसी THQ में, या मेरे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। हम इसको फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। इससे कबल कोई इन्होंने ट्रांसप्लांट किया हो आपके इल्म में हो या माने हो? हमने इनकी फाइलें देखी, हमने काफ़ी सारा रिकॉर्ड इनका अपने अंडर किया है और हम इसे पेहोटा के हवाले भी करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो FIA भी हमसे फर्दर कंटेक्ट कर सकती है। हमने प्रॉपर एविडेंस रखे हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो वहाँ हो रही थी वो इनसे हमने अपने पास रखी है। पल्स ऑक्सीमीटर, इनकी मशीनें, कार्डिक मोनीटर्स, ये सारी चीज़ें हमने केस इस स्टडी। तरह इनके पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। आपको लगता है, मेरा ख्याल भी कहता है कि ये पहले भी इस तरह का घिनौना ज़रूर करते होंगे काम? बिल्कुल ऐसा है कि ये करते होंगे। मैंने इनसे जानने की कोशिश किया, इनकी फाइलें खंगालने की कोशिश किया, मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला। लेकिन अगर ये डॉक्टर साहब ने जितना मैंने देखा है, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो डॉक्टर साहब एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तसल्ली के साथ लगे, इंस्ट्रूमेंट भी सारे मौजूद हैं। एक क्वालिफाइड पर्सन थे और इनके साथ क्वालिफाइड पर्सन है, और नाम आप लेना नहीं चाह रहे उनका? नहीं, मैंने नाम आपको बताया, डॉक्टर वकास मुस्तफ़ा उनका नाम है। मेरी कोई उनसे कोई दोस्ती या मेरा उनके साथ कोई इसके अलावा कुछ सरकारी अस्पताल का कोई अमला मौजूद हो वहाँ पर? नहीं, वो वहाँ 4 फीमेल स्टाफ थी, 2 मेल स्टाफ थे, 2 OTA थे और फीमेल को भी झांसा दे के बुलाया गया था कि आपको एक अच्छा केस मिलेगा। OTA उनके अपने हैं। तो ये सूरत हाल थी सर। डॉक्टर साजिद साहब मौजूद थे, DDHO हमारे साथ। अच्छा काम किया है उन्होंने, इनको रंगे हाथों गिरफ्तार करके न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि अब से कुछ देर पहले मैंने उनको देखा है कि ये दोनों मरीज़ भी और जिसका गुर्दा निकाला गया वो भी दोनों कह रहे थे कि हमको भूखा रखा गया है। गुज़श्ता रात से इन्होंने अपने, वो कहते हैं कि कहना नहीं चाहिए, अपने ख़र्चे से उनको दोनों को सुबह का जो है वो नाश्ता भी करवाया है, जो उनको हस्ब तौफीक बनता था, जूस बनता था, वो पिलाया है। गिरफ़्तार इनको कर लिया गया। उनका ये कहना है कि फ़र्दर ये भी हो सकता है कि ये मज़ीद गुर्दे जो है उन्होंने निकाले हों, वो इंटेरोगेशन के बाद ही वाज़ेह होंगे कि ये गिरोह असल में किस तरह का घिनौना धंधा शेखुपुरा में कर रहा था, और सरेआम तो नहीं कर रहा था लेकिन कर ज़रूर रहा था।